कुछ सवाल वक्त के साथ खत्म नहीं होते। आज भी एक सवाल लाखों लोगों को परेशान करता है। अगर उस रात वो दरवाजा खुल गया होता तो क्या वो लड़की आज जिंदा होती? 3 नवंबर 2016, टोक्यो, जापान। 24 साल की एक चीनी छात्रा जांगे अपने ही अपार्टमेंट के बाहर बेरहमी से मार दी गई। किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसकी सबसे करीबी दोस्त के हिंसक एक्स बॉयफ्रेंड ने। और उसकी मौत से पहले के आखिरी कुछ मिनट पूरे चीन को हिला देने वाले थे, क्योंकि जब जियांगे बाहर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, तब दरवाजे के दूसरी तरफ कोई जिंदा मौजूद था। जियांगे को लोग शांत, जिम्मेदार और दयालु लड़की बताते थे। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए चीन से जापान पढ़ाई करने आई थी। एक विदेशी देश में अकेले रहकर पढ़ाई और काम दोनों संभालना आसान नहीं था, लेकिन जियांग मेहनती थी। दोस्त कहते थे वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, और शायद उसी अच्छाई ने उसे मौत के सामने ला खड़ा किया। जियांगे की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी लियू शिन। लियू का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड चेन शिफिंग से ब्रेकअप हुआ था, लेकिन चैन इस रिश्ते को खत्म मानने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसका व्यवहार डरावना होने लगा। वो बार बार कॉल करता, मैसेज करता, अचानक सामने आ जाता और कथित तौर पर धमकियां भी देता था। लियू उससे डरने लगी थी। कई बार वो जियांगे से कहती कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि उसे अकेले डर लगता था। अब जियांग सिर्फ दोस्त नहीं रही थी, वो उसकी सुरक्षा बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपको ये कहानी पसंद आ रही है। तो आगे भी ऐसी और डार्क साइकोलॉजिकल स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और ऐसी स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेशन देता है। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी पर। दिन बीतते गए और चेन का जुनून बढ़ता गया। बताया जाता है कि वो अपार्टमेंट के आसपास मंडराता रहता था, अचानक दिखाई देता था, लगातार संपर्क करने की कोशिश करता था। अपार्टमेंट के अंदर डर का माहौल बनने लगा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सब हत्या तक पहुंच जाएगा। फिर आए 3 नवंबर 2016 की रात, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात जियांगे लियू शिन को स्टेशन से लेने गई थी। लियू अकेले घर जाने से डर रही थी, इसलिए जियांग उसे साथ लेकर वापस अपार्टमेंट आई। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचे, कोई पहले से इंतजार कर रहा था। चेन शिफिंग अंधेरे में खड़ा हुआ। वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अपार्टमेंट के बाहर बहस शुरू हो गई। लियू जल्दी से अंदर चली गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। जियांगे बाहर अकेली रह गई, अपने सामने चेन के साथ। इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था। चेन ने अचानक चाकू निकाला और संकरे हॉलवे में जियांग पर हमला कर दिया। उस पर कई बार चाकू से वार किए गए। बिल्डिंग में लोगों ने चीखों की आवाज सुनी। जियांग अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हमला बहुत क्रूर था। जब तक पुलिस पहुंची, वो दरवाजे के बाहर खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन हत्या के बाद पूरा इंटरनेट सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, जियांगे को बाहर अकेला क्यों छोड़ दिया गया? लोगों ने लियू शिन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना था कि जियांग अपनी दोस्त को बचाते हुए मारी गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया था जब जियांग बाहर मदद मांग रही थी? सोशल मीडिया गुस्से से भर गया और धीरे धीरे यह मामला सिर्फ हत्या का केस नहीं रहा, यह दोस्ती, डर और विश्वासघात की बहस बन गया। हत्या के कुछ समय बाद ही जापानी पुलिस ने चेन शिफिंग को गिरफ्तार कर लिया। जांच में स्टॉकिंग और हिंसक व्यवहार से जुड़े कई सबूत मिले। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने उसे जुनूनी और खतरनाक बताया। 2017 में टोक्यो की अदालत ने उसे हत्या का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। लेकिन सजा के बाद भी लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ हत्यारा नहीं था, बल्कि वो दोस्त थी जो बच गई। जियांग गे की मां जियांग क्यूलियन ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। सालों तक उन्होंने मीडिया में आवाज उठाई, इंटरव्यू दिए
और लोगों से अपनी बेटी को याद रखने की अपील की। आखिरकार उन्होंने चीन में लियू शिन के खिलाफ सिविल लॉसूट दायर किया। 2022 में चीनी अदालत ने फैसला सुनाया कि लियू शिन ने खतरे की सही जानकारी न देकर आंशिक जिम्मेदारी निभाई थी। उसे मुआवजा देने का आदेश दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि उस रात जो हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक लड़की जो बेहतर भविष्य के लिए दूसरे देश गई थी, जो सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी, और उसी कोशिश में उसकी जान चली गई। और आज भी लोग उसी सवाल से परेशान हैं। अगर उस रात दरवाजा खुला रहता तो क्या जियांग याद जिंदा होती? कुछ हत्याओं में हत्यारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन कुछ कहानियां लोगों को इसलिए डराती रहती हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कई फैसले जिम्मेदार होते हैं।